कि अगर प्रोफेसर दीप्ति, चाइना को आमतौर पे हम देखते हैं कि भाई जहां जहां उसके हित होते हैं वो गोली चलाने में विश्वास नहीं रखता है, वो बस धमकी दिखाता है, युद्ध नहीं लड़ता है वो। और जहां जहां उसके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं वो पैसे से कॉलोनीज बनाने की कोशिश करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। आपको लगता है कि चाइना की अब मजबूरी हो गई है कि भाई आपके बिजनेस को हर जगह अगर अमेरिका हैम्पर करेगा तो अब किसी जंग में चाइना को भी सीधे सीधे कूदना पड़ेगा, आज नहीं, आज से 6 महीने, साल भर बाद, और वो ट्रायंगल रशिया के साथ मिलकर हो सकता है। बिल्कुल पहनाज, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। हम ट्रंप के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी एक कहावत, जिसको कहते हैं, कहावत नहीं, रामधारी सी दिनकर की जो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो इस समय ट्रंप के साथ हो रहा है वो बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह वो काम कर रहा है। आपने चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करी। चाइना का देखिए, वेनेजुएला के मुडारो को उठा लेने से वहां पे उसका पैसा फंस गया। जिस जिस कंट्री में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, चाइना इज अ प्योर बिजनेसमैन। उसने कभी जमीन पे उतर के कभी कोई जमीनी लड़ाई लड़ी ही नहीं है। वो इसलिए भारत के साथ भी बार बार आंखें दिखाता है, लेकिन जब हम करारा जवाब देते हैं तो वापस अपनी टेरिटरी की, बिल्कुल हमारे मैप्स जो रीडिफाइन करने की बात करता है, वो फिर अपना कदम पीछे ले लेता है। तो चाइना को बिल्कुल मजबूरी में ये जो पूरा समीकरण इस समय विश्व में आके बैठेगा, उसका कहीं ना कहीं तो हिस्सा, चाहे नॉट एन एक्टिव पार्टनर, एक पैसिव पार्टनर बनके, तो उसको कहीं ना कहीं बीच में आना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट उन देशों में है जिन देशों को ट्रंप किसी ना किसी तरीके से हम पहुंचाते जा रहे हैं। और बात हो रही थी यहां पे कि नेटो टूट जाएगा, मैंने जिससे स्टार्ट किया था उसी पे आगे आऊंगी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, भैया वो जब ब्रिटेन को कहते हैं कि क्या अकेले लड़ पाओगे, लेकिन जो बार बार भारत में बात होती है, हम बचपन से बच्चों को कहानियां सुनाते आ रहे हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर वो अपने यूरोप नेशंस जो उसके दोस्त थे वो उन्हीं को ही नाराज कर देगा। डेनमार्क ने क्या बोला है कि भैया पहले गोली से बात होगी फिर मैं बात करूंगा। ये छोटे छोटे देश हैं। वेनेजुएला के मुडारो क्या कहते हैं कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, मैं आज भी प्रेसिडेंट हूं और आई एम टू बी कंसिडर्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये जब छोटे छोटे देशों की जब आवाजें उठने लगती हैं, तो जब इन सबका अगर एक गठबंधन बन जाएगा, क्योंकि आप यूरोप को भी अगर नाराज करोगे तो यूरोप कब तक उसको सहेगा। तुम डील कर रहे हो, मतलब जैसे बाजार गए, मैं सब्जी तरकारी खरीदने जाता हूं, $100 बिलियन के लिए मैं जी ग्रीनलैंड को खरीद रहा हूं डेनमार्क से, क्या बात है ये। जहां तुम्हें गैस दिखी, जहां तुम्हें तेल दिखा, जहां तुम्हें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स दिखे, जहां तुम्हें स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिली, उसको हड़प लोगे। हम वहां का अपना जेफरी सैक्स इज अ वेरी नोन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम देयर, वो कहता है कि ये मैनियक हो चुका है, पागल हो चुका है, ट्रंप पागल हो चुका है, पागलों वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है कि मुझे जहां तेल दिखा मैं वहां जाके उसको हड़प लूंगा। और जो बाकी सारे देश जो बार बार जवाब दे रहे हैं, पहनाज में केवल इसी से खत्म करूंगी, मैं फिर से राष्ट्रकवि को इस बात में बीच में लाऊंगी, आई विल इन्वोक हिम, कि ये उन्होंने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत विरल हो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा, दैट मीन्स कुछ भी बोलना, उसी सांप को शोभित देता है जिसमें जहर हो। उसको कौन ही पूछ रहा है जिसमें कोई हिम्मत ही नहीं, कुछ करने की हिमाकत ही नहीं कर सकता। तो भारत, चीन, रशिया, वेनेजुएला, अब अगर यूरोप को भी वो करते हैं अपने अगेंस्ट, तो हम सब वो सांप हैं। भारत आज वो सांप है जिसमें गरल है, जो जवाब देना जानता है, जो केवल मिमियाता नहीं है, अपने इंटरेस्ट के लिए भारत फर्स्ट रखता है। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन में चाइना को घुसना ही पड़ेगा।